ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां असलियत वैसी नहीं जैसी दिखती है। एक ऐसी दुनिया जहां वजूद का ताना बाना धुंधला है, जहां कण लहरों की तरह नाचते हैं और लहरें कणों की तरह व्यवहार करती हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी बस कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक बुनियादी सिद्धांत है और इसके प्रभाव अनगिनत प्रयोगों में देखे जा सकते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और दिमाग घुमा देने वाला प्रयोग है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कल्पना कीजिए कि आप दो पतली स्लिट वाली एक स्क्रीन पर प्रकाश की किरण डाल रहे हैं। स्क्रीन के पीछे एक और स्क्रीन है जो उस प्रकाश को पकड़ती है जो स्लिट से होकर गुजरता है। अब आमतौर पर हम सोचेंगे कि हमें पीछे वाली स्क्रीन पर दो चमकदार पट्टियां दिखनी चाहिए, हर स्लिट के लिए एक, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय हमें चमकदार और गहरे रंग की पट्टियों का एक पैटर्न दिखाई देता है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक वैसा जैसा हम उम्मीद करेंगे अगर लहरें एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हो। लेकिन यहाँ यह और भी अजीब हो जाता है। अगर हम प्रकाश को इतना कम कर दें कि प्रकाश का केवल एक कण, एक फोटॉन, एक समय में स्लिट से होकर गुजर रहा हो, तब भी हम समय के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न को बनते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक फोटॉन खुद के साथ इंटरफेयर कर रहा है, दोनों स्लिट से एक साथ गुजर रहा है। यही वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की खोज एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें कई प्रतिभाशाली दिमागों का योगदान था। इस कहानी के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। 1905 में आइंस्टीन ने प्रस्ताव दिया कि प्रकाश, जिसे एक लहर माना जाता था, फोटॉन नामक कणों की धारा की तरह भी व्यवहार कर सकता है। उन्होंने इस विचार का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाने के लिए किया, एक ऐसी घटना जहां धातु की सतह पर चमकने वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को ढीला कर सकता है। आइंस्टीन का स्पष्टीकरण क्रांतिकारी था। इसने दिखाया कि प्रकाश ऊर्जा निरंतर नहीं थी, बल्कि ऊर्जा के अलग अलग पैकेट या क्वांटा में आती थी। इसलिए इसे क्वांटम भौतिकी कहा जाता है। इस खोज ने उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया और क्वांटम यांत्रिकी के विकास की नींव रखी। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति थे लुई डी ब्रोगली, एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने 1924 में एक साहसिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर प्रकाश, जिसे हम एक लहर के रूप में सोचते थे, एक कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है, तो शायद कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, लहरों की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। यह वास्तव में एक क्रांतिकारी विचार था और यह सही निकला। सेक्शन 4, मैटर वेव्स, एक क्रांतिकारी अवधारणा। डी ब्रोगली की मैटर वेव्स की परिकल्पना की जल्द ही प्रायोगिक रूप से पुष्टि हो गई। 1927 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बेल लैब्स में क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर और स्कॉटलैंड में जॉर्ज पेजेट थॉमसन ने स्वतंत्र रूप से दिखाया कि इलेक्ट्रॉनों ने, जब एक क्रिस्टल पर फायर किया गया, तो एक्सरे की तरह विवर्तन पैटर्न उत्पन्न किए, जिन्हें तरंगों के रूप में जाना जाता था। यह स्पष्ट प्रमाण था कि इलेक्ट्रॉन, वे छोटे कण जो परमाणु बनाते हैं, तरंगों की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। मैटर वेव्स की खोज के गंभीर निहितार्थ थे। इसका मतलब था कि परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर दुनिया उस दुनिया से मौलिक रूप से अलग थी जिसका हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते थे, जहां अनिश्चितता सर्वोच्च थी और जहां अवलोकन का कार्य ही किसी प्रयोग के परिणाम को प्रभावित कर सकता था। वेव पार्टिकल द्वैत के निहितार्थ प्रयोगशाला से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। यह हमारी इस समझ की नींव है कि परमाणु कैसे काम करते हैं, तारे कैसे चमकते हैं और वास्तव में पूरा ब्रह्मांड कैसे संरचित है। इसने लेजरों और ट्रांजिस्टर से लेकर मेडिकल इमेजिंग और परमाणु ऊर्जा तक अनगिनत तकनीकों के विकास को भी जन्म दिया है। सेक्शन 5, क्वांटम वर्ल्ड आपका इंतजार कर रहा है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की खोज सिर्फ हिमशैल का टिप थी। इसने क्वांटम दुनिया में अजीब और अद्भुत घटनाओं का पिटारा खोल दिया। जैसे जैसे हम क्वांटम क्षेत्र में गहराई से उड़ान भरते हैं, हमारा सामना क्वांटम उलझाव जैसी और भी दिमाग हिला देने वाली अवधारणाओं से होता है। क्वांटम टनलिंग और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। क्वांटम दुनिया की यात्रा एक रोमांचकारी यात्रा है जो रहस्य और आश्चर्य से भरी है। यह वास्तविकता के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देती है और हमें अस्तित्व की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन यह एक यात्रा है जो लेने लायक है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। तो तैयार हो जाइए और अपने दिमाग को उड़ाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम क्वांटम क्षेत्र की अपनी खोज जारी रखते हैं।